हैप्पी न्यू ईयर। पहला वीरवार है ना, दूसरा। आप सारे आए थे 1 तारीख में न्यू ईयर में? कौन कौन नहीं आए थे? हाथ खड़ा करिए। हाँ, आप रह गए थे हैप्पी न्यू ईयर बिना। आपका पहला है। तो आप जनवरी पे आ जावा। जनवरी में ही थे ना? तो आजकल सेवा की धूम मची हुई है। आप देखो ये चारों तरफ। एक चीज बहुत अच्छी के है कि आप इतने सुनानिए हो, हाँ इतने वह सुनानिए हो, है ना? और कई कई जगह तो हिसाब भी होया कि वह 20 रापा 40, है ना? अनुपात। एक जगह प्रदर्शनी हुई तो माता बोली, मैं बोली हाँ सर सेवा समाचार सुनाओ। बोले दीदी हम 16 थे और वह 10 सुना नहीं। तो वहाँ फिर तो हम एक एक न पीट आंदे तो भी फालतू पड़ो थे उन पे, क्योंकि यह भी कुश्ती है ना। आवन हुआ तुम युद्ध के मैदान में हो, वो उस डाला नहीं, लेकिन हाँ तो युद्ध के मैदान में। तो एक तरीका और है सेवा का। अपने जो चित्र हैं आप जो सुनाओ, उन चित्रों के ऊपर आप बाबा ने गीत बनाए हुए हैं, है ना? तो आप खातर बहुत आसान है। चित्र याद करना, समझाना थोड़ा मुश्किल हो सके, गीत याद करना बेहद आसान है। माताएं खातर तो जमा ही आसान है। प्रयोग को नहीं कर पा रहे। हाँ, यो प्रयोग कम हुआ है आपका, क्योंकि आपने अपनी माता जी देखी होगी, संतोषी माता। हरियाणवी गीत आपके जितने हैं वो माता जी के बनवाए हुए हैं, क्योंकि वह गाया कर दे सारे दिन। और ऊँ भी एक चीज और देखी जाने तो आपके दादाजियाँ ने फिल्मी गीतों का शौक रहा है शुरू से। पुराने फिल्मी गीतों के बहुत शौकीन है ये। अपने टाइम के सारी ये मशहूर धुन आए हैं, तो उन फिल्मी धुना का प्रयोग करा। लेकिन हरियाणवी अपने जो शादी के हैं या आंचलिक गीत, लोक संगीत जिसने कहा, अपने जो गांव घर में गाए जाते हैं, वो सारे गीतों की धुन आपकी माता जी ने सुनाई, क्योंकि वो सारे दिन गाया करते, मेरे भी देखे हुए। तो उन धुना ने सुन के न उन पे अपने गीत बनाए आपके दादाजी ने। और आपकी माता जी बिल्कुल अनपढ़ थे, तो एक दिन भी स्कूल में नहीं गए। तो जब उनके इतने गीत याद हो सके हैं तो वह सारे आपके भी हो सके हैं। आप में तो बल्कि जमा अनपढ़ बहुत थोड़ी माता मिलेंगी, उसे टाइम की है वे थोड़ी बहुत मिलेंगी। आप में तो जो कदे स्कूल में नहीं जा रहा, वह हाथ खड़े करियो। देखा स्कूल का नाम माथा अगम निगम की वो करते गाता, शाबाश खड़े करो, ये कोई दिक्कत नहीं। देखियो बताओ थोड़े से हैं जमाई। की बात थारे घर क्या कोट से। हाँ आप नो थोड़े है पढ़े को नहीं, आप तो पढ़ाए को नहीं। तो आपका अनपढ़ होना भी गीत याद करने में कितने बीच में नहीं आता, क्योंकि अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं ना तो आपके दादाजी के इतने फिल्मी गीत याद थे जितने आपकी माता जी के नॉन फिल्मी गीत याद। बल्कि पापा ने वो बहुत कम आवे थे, मम्मी ने फिल्मी भी आवे थे। वो क्यों आवे थे? क्योंकि आपके दादाजी सारे दिन सर में दर्द रख दे ना, वो अपने गान दे, तो मम्मी के कुछ एक फिल्मी गीत भी काफी सारे याद थे। तो इस मामले में आप या नहीं कह सकते कि मैं अनपढ़ हूं, मैंने नहीं आते, आप सारे याद कर सको। और एक बार आपके एक चित्र का गीत याद हो गया, फिर आप उस चित्र ने कितना ही समझा लो,
क्योंकि उस गीत ने खोल के जब समझाऊंगे, आजकल वाले पंडित जी के रहे हैं बामणा का क्या है, आपने देखा है ना, एक श्लोक पा जाओ उस पर पूरी कथा कर दें, इतना ही बतेरा। समझदार होना चाहिए आदमी। इसी तरह एक दो आओ उस पर पूरी क्लास करी जा सके। और मम्मा तो आपने देखा होगा, मम्मा की कई बार आपने मुरली सुनो हो, पीछे मुरली के बैक साइड आवे एक लाइन बाबा की मुरली की और मम्मा की उस पर पूरी क्लास हो जाया करती। तो यो सार का विस्तार और विस्तार का सार करना आपका हाथ में है। गीत आपके याद होना चाहिए, वह गीत की 2 लाइन आप एक्सप्लेन करोगे तो फिर बहुत, और वो एक्सप्लेनेशन में आओगा कि वो सारा ज्ञान में तो है। तो अपने बहुत सारे चित्रों पे अपने गीत बने हुए हैं, आप अगर वो एक एक गीत याद कर लो तो सारा लेसन हो गया याद। ठीक है, मैं आपने गा के सुनाऊं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो टाइम नहीं है इस टाइप से है, फिर आप यह चीज कर सकोगे। ठीक है, अब हजारे गाँव आएंगे। जिस तरह ईब आपके दादाजी ने आपकी एक चीज समझाई थी, शॉर्ट में आत्मा का चित्र समझाया था, ये भी समझाया था 2 मिनट पहले। क्या समझाया था? आत्मा का तो समझाया था, क्या समझाया था? आत्मा रथी है, शरीर रथ है, रथी लकड़गी तो अरथी है, अर्थी है। ठीक है ना, आपने ये लाइन सुनी होगी। ओम शांति। आत्मा के चित्र ने आप ध्यान में रखें। ठीक है, रथी आत्मा चेतन बिंदु, जड़ भूता की काया से, जड़ चेतन की गांठ खुले बिन, मूर्ख जग भर माया से। मन बुद्धि चेतन के अंग जिन, ते संस्कार बनाया से, 5 तत्व का गणा पसारा, 3 गुणा की माया से। जोग सिखावे दुनिया ने के, जोग सिखावे दुनिया ने के, जोगी रमता सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया, बोल बता सब जी ने। नरते नारायण बनने की दी, सुना कथा सब जी ने, कौन कौन के कित से दिया, बोल बता सब जी। आपने जो समझाया था वो समझ में आया? इसमें आप इसमें क्लियर करके समझाओगे। आत्मा और शरीर 2 चीज हैं। आत्मा के है चैतन्य, शरीर के है जड़। ठीक है, वो 5 तत्वों से बना है, वह 3 गुणा की बनी है। उसमें के है मन बुद्धि संस्कार, और इसमें के हैं जल थल नल नभ वायु तो बनाया से, अपनी एक गीत की लाइन है ना। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, 3 गुणा से बनी हुई आत्मा, दोनों जब कंबाइंड हो जाए, मिल जाए, तो वह जीवात्मा। और वह अगर शरीर न छोड़ के लिकड़ जाए तो वह अर्थी, सिर्फ हाड़ मांस का कंकाल रह जाए और कुछ नहीं। ये दोनों चीज जब तक अलग अलग क्लियर ना हो तो आदमी कंफ्यूजन में मरे जा, इसका समझ में नहीं आओ कि नहीं। क्योंकि 2 चीज हैं संसार में, शरीर और आत्मा। ये बात यह है कि जब 2 हैं तो करना भी दोनों खातिर पड़ेगा, लेकिन करें कितना है, बैलेंस कितना रहेगा। जब शरीर खातिर भी करा जा, आत्मा खातिर भी करा जा। शरीर खातिर के करे हैं, उसका कितना पसारा है। तड़के खड़ उठे और रात न सोए गई, शरीर का ही पसारा है। वो आपके दादाजी एक लाइन में क्या करें,
बना लो चाह, बोलो रोटी, और फिर मान लो कासन और काट लो बुआरी। ये सारा क्या का विस्तार होया? शरीर का। कुर्ते भी धो लो, शरीर का। और किमें साधन इकट्ठे कर लो, शरीर का। मकान से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस संसार की भौतिक चीज़ों में कितने आगे चले जाओ आप। मतलब एक आदमी रोज की 600 रुपये दिहाड़ी करे है, या फिर एक आदमी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो सारा शरीर का ही विस्तार है ना, सारा का सारा। ये वजह आत्मा पे बराबर बराबर होना चाहिए। आत्मा खातिर की नीलवटे सन्नाटा, कुछ नहीं, जीरो कि मैं नहीं बचता भाई। आत्मा खातिर के करा? सांझ के फुर्सत मिली तो 5 मिनट ओम जगदीश रे गादी, हरना तो बीच में एक आध राम 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 राम, बस। इस तरह से आत्मा खातिर तो कि मैं सोचना नहीं, समझना नहीं, सीखना नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, किम्मे भी को नहीं। तो एक तरफ सारा विस्तार, एक तरफ सब किम रोक दिया, फिर के खा का बैलेंस रहेगा? या यो बैलेंस इतना नहीं बनेगा, इतना सारा खराब काम। तो बाबा आके के सिखावे है? योग सिखावे दुनिया ने, कहें जोगी रमता शिव जी ने। तो परमात्मा आके ने इसका बैलेंस बनाना सिखावे है, इसके बारे में सारा सुनावे है। आत्मा के चित्र में आप ये चीज अगर ले लो तो आपका सोना तो सुहागा नहीं होगा आपका लेसन। दूसरा एक फायदा, जब आप चित्र समझाओगे, आप गीत की 4 लाइन बीच में गा दो, जो श्रोता हैं वह सोए को नहीं। ज्ञान सुना पाछे 2 चीज होंगी। नए आदमी है ना, उनमें से 5-10% तो श्रोता ही से पाओगे, वे बिल्कुल नई चीज है, उत्सुकता बनी रहेगी, आपकी सुनेंगे। दूसरे ज्यादा किसे होंगे? जिनने थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि रो पीट रहे हैं घर, रोज झगड़े हुए हैं, बेचारे आराम से बैठेंगे, शांति से सुनेंगे तो नींद में चले जाएंगे, सो जाएंगे। तीसरे प्रकार के बोर होने लग जाएंगे, क्योंकि ज्ञान सुनना कोई रमणीकता की बात को नहीं ना, इतनी खास कथा सुना दोगे तो ठीक है, हाँ 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 हाँ, फिर सीता ठाली, फिर रावण चला गया, फिर बांदर बुलाए, फिर वह भेजे। कथा में तो एक फिर भी उत्सुकता भी है, भाव भी है। ज्ञान सुनन में क्या है? गीता है ज्ञान तो, भागवत ने तो सुन लेंगे, जाए तो भागवत बाँचे हैं लोग, गीता घाट बाँचे हैं, क्योंकि गीता सुनन में कोई रस को नहीं। रामायण सुनन में, महाभारत सुनन में, भागवत सुनन में रस है। तो 4 लाइन अगर आप बीच में गीत की गालोगे, बोरियत खत्म होएगी, नींद जिन आवे है वो खत्म होएगी, और जो उत्सुकता से सुने हैं उन खातर तो दी बेस्ट है वो तरीका। तो ये चीज, क्योंकि कला है ना, जितनी भी आप बीच में सारी चीज रोक के न 5 मिनट का डांस करवा दो, नींद खुल जाएगी। जितने हैं जाए तो प्रोग्राम जितने रखे जावे हैं, उसमें पोइम भी, उसमें गीत भी, उसमें डांस भी, ये चीज बीच में इस वजह से डाले जावे हैं ताकि वो चीज खत्म हो जाए। बात समझ में आई? तो आप अगर ये चीज भी मिक्स करना शुरू कर दो तो यो सोना पे सुहागा होगा। ठीक है, इस जिस तरह अगला लेसन के है अपना